कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, कोई व्यसन छोड़ने का नियम गुरु से ले, किंतु गलत संगति, पत्नी प्रताड़ना और गुरु के दूर चले जाने के कारण वह व्यसन वापस करने लगे, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पत्नी प्रताड़ना वाले विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक ही उपाय है कि झेलो। लेकिन अगर कोई व्यसन छोड़ने के बाद वापस व्यसनों में चला गया है तो भी कोई बात नहीं, उसको धुतकारे नहीं। किसी ने अगर व्यसन छोड़े थे और वापस उसके पास व्यसन आ गए तो धुतकारे नहीं। अपन क्या करते हैं कि धुतकार लेते हैं। धुतकारने के बाद क्या होता है कि वो और उस ओर जाने के लिए रुचि करता है। धुतकारे ना, किसी से गलती हो गई, फिर से ट्राई करें, फिर से ट्राई करें। अपन आज धर्म के मार्ग पर बैठे तो अपन से भी तो कई बार गलती हुई होगी, और अगर पहले गलती नहीं हुई होती तो अपन आज यहाँ क्यों होते? अपन भी भगवान के साथ भगवान बन गए होते। तो गलतियाँ होती रहती हैं। रही बात, जिसने अगर व्यसन का त्याग किया और उससे कोई वो त्याग का नियम टूट गया हो, कोई बात नहीं, अपने गुरु जी के पास फिर से आओ। बोला गुरु जी हमसे गलती हो गई, हम फिर से त्याग करेंगे। अरे गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, तभी तो जीतेगा। एक चींटी को देखा मैंने जंगल में। उस चींटी ने बड़ा, अपने से कई गुना बड़ा हिस्सा पत्ते का उठाया और चढ़ी फिर गिरी, चढ़ी फिर गिरी, 8-10 बार चढ़ी गिरी फिर चढ़ गई। तो चींटी जब जीत सकती है और लक्ष्य पूरा कर सकती है तो फिर तो अपन इंसान है। तो व्यसन त्याग की जो आपकी भाव हैं या जिसके भी भाव हैं बड़े पवित्र हैं। उनको गिरने पर भी उठने का संदेश है। ये ना सोचें कि मेरे से वो चीज़ फिर से अट्रैक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, लाइफ में अट्रैक्शन डिटेक्शन दोनों चीज़ चलती रहेगी। डिटैच होना भी सीखें और अच्छी चीज़ों से अटैच होना भी सीखें। रही बात पत्नी प्रताड़ना की, तो उसके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, सहन करना ही पड़ेगा। लाइक किया है, अब एडजस्ट करो। चलिए। अशोकनगर से सत्येंद्र कुमार जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मैंने भक्तांबर महामंडल विधान किया, उसमें जयमाला नहीं थी। विधान के बाद आखिरी में जयमाला और लिखी हो सकती है क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये जिज्ञासा रही जो मैंने भक्तांबर विधान लिखा, उसमें जयमाला नहीं है। आपको रूढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा, रूढ़ियों से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई ऐसा नियम नहीं है कि जयमाला पूजा से बड़ी हो। जयमाला का अर्थ होता है कि एक पूर्ण अर्घ्य चढ़ाना। जो ये मैंने विधान लिखा था, ये इसलिए लिखा था कि बच्चे लोग जल्दी जल्दी इसको अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि आगे का दौर भागम भाग का है। आप देखो कि पहले 60 ओवर के मैच होते थे, फिर 50 ओवर के होने लगे, फिर 2020 आ गया। अब आप भी वो मैच पूरा ही देखते हो, आप हाईलाइट्स देख लेते हो। मैच पूरा कोई नहीं देखता, हाईलाइट देख लेंगे, मालूम कर लेंगे कौन जीता। तो बड़ा शॉर्ट का जमाना है, इसलिए मैंने वो विधान वैसा लिखा। यद्यपि मेरे मन में एक बार आया था कि विधान की जयमाला को बढ़ा दूं, लेकिन इतने लोग उसको रुचिपूर्वक कर रहे हैं, मैंने कहा कोई विकल्प नहीं। जयमाला में जो एक अर्घ्य लिखा है आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं, और किसी के मन में आता है कि करना है तो किसी और विधान आदि की जयमाला लेकर के भी पूजा कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमने विधान लिखा है तो किसी की पंक्ति नहीं जोड़ सकते। आप जोड़ के आगे भी कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नियम नहीं है कि जयमाला बड़ी ही हो, संक्षेप से भी जयमाला हो सकती है, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार